हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ आईटीआर फॉर्म्स, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे और अब उसी का दूसरी एपिसोड है। आपको ये तो पता ही होगा कि आईटीआर फॉर्म 7 तरह के होते हैं। उसमें से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। आईटीआर 1 to 4 एक कैटेगरी और आईटीआर 5, 6, 7 एक कैटेगरी में आते हैं। 1 to 4 के बारे में हम पिछले वीडियो में ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है। मैं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको पूरा आप वीडियो देखिए। बहुत ही कमाल का वीडियो है, नई इनसाइट्स है और आपको कभी नहीं भूलेगा कि विच आईटीआर फॉर्म टू चूज फॉर हुम। अब आते हैं आज कैटेगरी नंबर 2 विच इज़ 5, 6 एंड 7। अब ये भी बहुत सिंपल सा है। देखिए, ये सबसे पहले आप समझिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, यानी एक पर्सन नहीं है। तो आपके एचयूएफ, एनआरआई, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल रेजिडेंट, इंडिविजुअल जो भी होते हैं, ये सारे रूल्ड आउट हैं। ये सिर्फ किसके लिए, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपीज हो सकती हैं, कोई ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पब्लिक या प्राइवेट कोई सी भी, एनजीओ हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस पर कवर्ड होती हैं। अब सिंपल लॉजिक है भाई, कौन सा किस में भरें, बट उसको जानने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों भरना चाहिए। सही आईटीआर फॉर्म भरने के क्या नुकसान फ़ायदे हैं और न भरने के क्या नुकसान है। देखिए, सबसे ऑब्वियस नुकसान है कि ये अगर आपने गलत फॉर्म भरा, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। नंबर 1 बात, पेनल्टीज़ लगेंगी, आपको दौड़ना पड़ेगा, दुनिया भर के और खर्चे होंगे जो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, आप सीए को पैसे देंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, जो भी आपका मतलब आपका टाइम, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग विल बी वेस्टेड, प्लस यू विल बी लिविड ह्यूज पेनल्टी। तो पहला तो ये समझिए पहला। दूसरा, आपका रेपुटेशन लॉस, यानी कि अगर आपके पास एक बार खराब एंट्री हो गई तो आप अब इनकम टैक्स अगली बार से और ज़्यादा स्क्रूटनी करेगा, तो आप अननेसेसरी आपका ऑडिट ज़्यादा बढ़ जाएगा इनकम टैक्स की नज़र में। तो ये दूसरा लॉस है जिसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये दूसरा और हिडन लॉस है कि अब वो एक तरह का मार्क लग गया ना, तो अब हमेशा चलेगा। चलिए वापस बात, अभी तो आपको पता चल गया कि क्यों ऐसा करना चाहिए। अब आते हैं वापस किसको किसको, बस सिंपल तरीका है। सबसे पहले पता करिए कि आपकी एंटिटी कौन सी है। यदि आप कंपनी है, चाहे पब्लिक या प्राइवेट, सिंपली आईटीआर 6, कोई इफ बट इसमें है ही नहीं, सिंपली आईटीआर 6 ही भरना है, ठीक है, क्योंकि और कोई फॉर्म नहीं। इसके अलावा अगर और कोई तरह की प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, जैसे एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म बना रखी है, इस तरह का कोई और अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आईटीआर 5 है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया भाई। कंपनी आईटीआर 6, केवल आईटीआर 6 है कंपनीज के लिए, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड हो। अगर कंपनी एक्ट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आईटीआर 6। अगर कंपनी नहीं है, एलएलपी है, या फिर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म बना के आप काम कर रहे हैं, तो आप आईटीआर 5। इसके अलावा अगर आप और कोई हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनजीओ है, ट्रस्ट है, इसके अलावा मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ये सारी चीज़ें सब कुछ की सब कुछ आईटीआर 7 में आती हैं, ठीक है। अब ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। तो अब इसमें कुछ थोड़ा सा नुआंस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने, अब होता क्या है कि नॉर्मल माइंडसेट क्या आदमी सोचता है कि कुछ एक ऐसा माइंडसेट है कि अगर जब हम इंडिविजुअल आईटीआर फॉर्म भरते हैं, तो यदि आपके लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम इनकम है, मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपए सालाना इनकम है, तो आपको आईटीआर फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो कंपनी वालों का किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी लेट्स से 0 है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, फॉर लेट्स पुट इट वेरी क्लियरली, अगर लॉस दिखा रही है तो भी क्या उसको आईटीआर भरना है? तो इसका आंसर है हाँ। ये इस्टेब्लिशमेंट है, आप इसको इंडिविजुअल वाले चक्कर में ना पड़िए, ये इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें आईटीआर फॉर्म भरना मैंडेटरी है, वेदर यू आर इन प्रॉफिट, इन लॉस, इट्स नो लॉस नो प्रॉफिट, जैसा भी हो आपको भरना जरूरी ही है। अब आप में से किसी पर्सन ने एक क्वेरी पूछी थी लास्ट वीडियो पे कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टिंग करता हूँ, मुझे अपना आईटीआर किस में फाइल करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीधा नहीं है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग करने से पहले इसका तो स्टेट में आंसर दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले समझिए कि वो उसने एस्ट्रोलॉजी की इनकम उसको होती कैसे है। नंबर 1, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टिंग करते हैं, ज्योतिष हैं, वो यही काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोफेशन है, बिजनेस की इनकम है, तो वो आईटीआर 3 या 4 भरेंगे। अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहे हैं तो ठीक है। ये हुआ आपका सीधा आंसर। लेकिन अब इसमें देखिए लेयर्स कैसे आती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सैलरी जॉब में एम्प्लॉयड होते हैं, कहीं ना कहीं उनको सैलरी आ रही होती है, और उसके साथ वो आईटीआर, उसके साथ वो ये एस्ट्रोलॉजी या कोई और साइड इनकम का काम करते हैं। तो उनको कौन सा आईटीआर भरना है? उस केस में अब उनकी सैलरी से भी इनकम है,
उनकी प्रोफेशन से भी इनकम है, दोनों इनकम दिखानी है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही एक की कुछ लाइन बोली थी कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो ITR 3 भरना है। तो इस केस में वो इंडिविजुअल आदमी है और उसको दोनों तरह से इनकम है, तो ITR 3 ही भरेंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, सारे चीज़ें भरने की उसमें फैसिलिटी होती है। लेकिन ये तो हुआ जब वो एक आदमी है और इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर उसने एक कंपनी बना रखी है अब, तो भाई साहब जैसे मैंने अभी जस्ट कुछ थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया कि अगर कंपनी है तो फिर वो ITR 6 भरेंगे। अगर उसने कोई और तरह की एंटिटी, जैसे वो पार्टनरशिप फर्म बना रखी है या फिर LLP बना रखी है, अगर ऐसा कुछ है तो वो ITR 5 फाइल करेंगे। और अगर मान लीजिए कि उनका गोल ये है कि वो ज्योतिष का एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रखा है, वहाँ वो ज्योतिष सिखाते हैं और उससे उनकी इनकम है, तो फिर वो ITR 7 भरेंगे, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ITR 7 होता है। तो आप समझ गए, डिपेंड अपॉन कि उनकी अर्निंग टाइप क्या है, कैसे उनके एंटिटी टाइप क्या है, उनकी कैसे उनकी अर्निंग हो रही है, उसके हिसाब से ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वैसे भी आपको एक स्क्रीन पे ITR 5, 6, 7 का एक ब्यूटीफुल वो दिख रहा होगा आपको, एक फ्लो चार्ट, उसको आप चाहे तो स्क्रीन प्रिंट लेके या कैप्चर कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है, बहुत ही एक्यूरेट है और आपको कभी नहीं भूलने में मदद करेगा कि कौन सा ITR फॉर्म भरेंगे। अगर आपको ITR 1, 2, 3, 4 यानी इंडिविजुअल वाले फॉर्म के ऐसे ही फ्लो चार्ट चाहिए तो वो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है, प्लीज़ गो थ्रू इट, इट्स ऑल्सो वेरी मतलब बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि कब भरना चाहिए। भाई इतना लंबा आपने कहानी बताई, ITR भरने की कोई डेट भी ऐसा थोड़ा है कि कभी भर सकते। तो देखिए इसका अलग अलग टाइप ऑफ एंटिटी पे अलग अलग डेट है। जैसे अगर आप सैलरीड है ITR 1 और 2 भरते हैं तो यूजुअली इसकी डेट 31 जुलाई होती है इन जनरल। अगर आप ITR 3 और 4 वाले हैं, यानी कि या तो आपकी बिजनेस इनकम है अलॉन्ग विद सैलरी या विदाउट सैलरी, डजेंट मैटर। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो 1 महीना और बढ़ा लीजिए, जैसे कि 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त हो गया। इसी तरह अगर कंपनी वगैरह है या इंटिटीज़ हैं जिसमें ऑडिट चाहिए, कंपनी में तो हर साल ऑडिट चाहिए, दैट्स अ मैंडेट एज पर कंपनी एक्ट, बट LLP में भी एक सर्टेन लिमिट के बाद, फॉर एग्जांपल कुछ करोड़ एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद ऑडिट रिक्वायर हो जाता है। तो अगर वैसी ज़रूरत है तो अगर जिसमें भी ऑडिट चाहिए उस तरह की इंटिटीज़ में आपको 31 अक्टूबर तक भरना है। उसमें और लेयर्स हैं कि अगर आपको इंटरनेशनल इनकम भी रिसीव हो रही है किसी न किसी तरीके से तो 31 नवंबर। सो बेसिकली देयर आर लेयर्स एंड लेयर की किस तरह की एंटिटी है, कैसी अर्निंग है, उस हिसाब से आपकी लास्ट डेट टू फाइल ITR होती है। आपको स्क्रीन पर फिर से एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, आप इसका भी स्क्रीन प्रिंट ले लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि किस टाइप का ITR फॉर्म के लिए किस तरह की डेट होती है। ऑब्वियसली ये जेनरिक डेट्स है, क्योंकि अभी जैसे हमने कोरोना में देखा ऑल डेट्स वेर शिफ्टेड, तो वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है कि कौन सी ITR के लिए कौन सी डेट है, वो उसका नोटिफिकेशन इनकम टैक्स की साइट पे आ जाता है। लेकिन हाँ, ओवर द ईयर से देखा गया है कि यही जो डेट्स हैं यही फॉलो होती हैं इन प्रिंसिपल। तो आई होप कि आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल के लिए कौन सा भरते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा भरते हैं, कब भरना चाहिए, न भरने से क्या नुकसान है। तो मुझे लगता है आज तक आपको किसी ने ऐसा नहीं समझाया होगा जिस तरह से 2 पार्ट में मैंने वीडियो करके स्ट्रक्चर्ड वे में आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। आपसे उससे हमें पता चलता है आप क्या जानना चाहते हैं या आपको कोई क्वेश्चन है वो भी बताइए। और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।